नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत व्यस्त होंगे। और मैं भी 3 दिन से बहुत व्यस्त था, और इतना व्यस्त था कि मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। और व्यस्त होने का रीज़न ही ना बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में ना क्या चल रहा है सबको पता है। मतलब कोई ना कोई कांड, ये वो, मतलब बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान को, हमारे सबको खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये मन, ये आत्मा, ये शरीर बहुत ही सुंदर रहे। बाहरी दुनिया का प्रभाव जो भी हमारे आसपास अगल बगल में चला है ना, उसका कम प्रभाव पड़े, उसके लिए ना अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं ऐसा ही कुछ खोज रहा था। क्योंकि देखिए, एक स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन साहब, मैं उसको बहुत सुनता हूँ, मतलब अच्छा लगता है। उनका एक कोट्स है, मैं अभी 3-4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। 3-4 साल नहीं, 4-5 सालों से फॉलो कर रहा हूँ हमेशा से। वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। तो अपन को लगता है कि नई बात सही है, क्योंकि जो इंसान खुद पे काम करता है, यानी कि खुद पे जो भी बाहरी काम कर रहा है, ठीक है कोई नहीं, लेकिन जो खुद पे काम करता है वही दुनिया में ग्रेटनेस लाता है। जैसे अगर मैं देखे हूँ तो जैसे इंडिया में रहते हैं ना, तो इंडिया में ज़्यादातर यूथ का, अपन लोग का सपना होता है यार, मतलब लगभग यूथ का, कि भाई पढ़ लिख लो, अच्छे से नौकरी करो और मतलब बढ़िया सेटल हो जाओ। लेकिन अपन एक दिन सोच रहे थे कि यार, ये जो बड़े बड़े प्राइज होते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, क्या किसी नौकरी करने वाले को जो मतलब करते हैं कोई कर्मचारी तो उसको मिलते हैं? उनको भी मतलब वो अगर हाई लेवल का तो मिलता होगा, मतलब कुछ भी अच्छा अचीव करते होंगे तो लगता है कि नहीं, मतलब ज़िंदगी का और फील्ड है सक्सेस करने के लिए। मेरा मन बाहरी दुनिया की बातों से व्यथित होने लगता है ना, अपन एक चीज़ जरूर पकड़ते हैं, जो हमारा सनातन धर्म का जो स्पिरिचुअलिटी होता है ना, उसको अपनाता है। और उसमें हम जो भी रामायण होता है, महाभारत होता है, उसको अपन देखते हैं एकदम मस्त। और मुझ में एक अच्छी आदत कह लो, बुरी आदत कह लो, कोई मैटर नहीं करता है। आदत ये है कि जब मैं देखना शुरू करता हूँ तो शुरू से फिर लास्ट तक उसको पहुँचाता हूँ। अभी मैं 3 दिन से वही कर रहा था, कुछ नहीं, खाना रामायण देखना, खाना रामायण देखना, तो कुछ भी नहीं, बस 1-2 घंटा कभी मान के चलो बच्चे को ट्यूशन दे दिया, मतलब ऐसे मनोरंजन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन जो सीखने को मिला है ना, मतलब पूछो मत, आत्मा शुद्ध हो गया, एकदम पवित्र हो गया। मतलब अंदर से लगा कि नहीं, ये जो दिल जो है ना, लोग कहते हैं ना गार्डन हो गया, मेरा गार्डन नहीं, राममय हो गया है। और अच्छी बात बताओ, रामानंद सागर साहब की जो रामायण है, वो उनके बारे में तो दुनिया जानती है, मतलब दुनिया मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन एक रामायण मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कुछ स्वास्तिक प्रोडक्शन करके है, वहाँ से है भाई। उनकी जो मतलब रामायण लगी ना देखने में, थोड़ा बहुत बाहरी चीज़ों को ऐड किया है, अगर उसको आप हटा देंगे तो वो क्या बोलते हैं, वो रामायण भी बहुत बेस्ट है। यानी आप ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जो रामानंद सागर की जो रामायण है, संपूर्ण रामायण, अगर उससे ज़्यादा नहीं है ना, तो उससे कम भी नहीं है। आप देख सकते हो, अपन 2 दिन से वही देख रहा था। क्योंकि रामानंद सागर की रामायण तो हमने बहुत बार देखी, बहुत बार मन हुआ कभी खोल दी है। लेकिन इनकी जो रामायण देखी तो और इतना अच्छा लगा कि मैं पूरा ख़त्म मतलब मैं कभी भी रामायण को राम के जन्म से पहले का देखता ही नहीं, मतलब उनके बाद जो जन्म होता है और क्या होता है कि वो किस तरह से खेलते, वहाँ से लेकर के फिर अंतिम लास्ट छोर तक, जब राम जी सरयू में क्या बोलते उसको, मतलब समाधि लेते हैं ना, तब तक देखा। ऐसे रामायण में तो सिखाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपन जो उससे सीखा है ना, मतलब पूछे मत कि इतना गहरी बात सीखी है। मतलब इसमें आपको बताना नहीं पड़ता है रामायण में, उसमें जो हम लोग होते हैं ना, खुद समझ जाते हैं। जैसे अगर मैं अपने लाइफ का एक किस्सा बताऊं, तो किस्सा ये है कि एक बार ना, जैसे कि बिहार में ना एक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, तो उसमें करीब मेरे हिसाब से 10 सीट था, 10 मतलब हम लोग के कैटेगरी में 10 सीट था। तो उसमें क्या था कि ऑल ओवर बिहार, यानी ऑल ओवर इंडिया से भी था। तो उसमें जो बिहार का एक सिस्टम है कि 60% विद्यार्थी
अदर स्टेट का रहेगा 40% विद्यार्थी बिहार करेगा, लेकिन अदर स्टेट में दूसरा रूल चलता है, वहाँ तो 90-10 रहता है, 90 उधर उस स्टेट का 10 बाहरी स्टेट का, जैसे अपन ने फॉर्म डाला था कभी कभी अदर स्टेट का। छोड़िए ये बात, लेकिन मुद्दा क्या है कि ऐसे डाला था तो फॉर्म डाला तो उसमें ना तीसरे नंबर पे मेरा नाम था, उसमें ना करीब 81.5 के समथिंग अपन को मार्क था, तो उतना लिस्ट में मेरा नाम आया था। तो चलो मतलब दिल में था कि यार अब ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि देखो अगर कोई इंसान चाहता है कि अपने को जॉब हो तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि अगर आपको अपने राज्य में और खुद भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल में आपको जॉब मिल रहा है ना, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, जो कि हम सबका एक जो भी नौकरी करने वाला था उसका सपना होता है। तो अपन भी ऐसा था कि भाई देगा तो कहीं या तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के 1-2 बगल में देगा, क्योंकि बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। देखिए अपन बहुत खुश, मतलब ठीक है खुश है, इंसान है, खुश तो होना स्वाभाविक है। करीब 2 साल लगा उस वैकेंसी को मेरिट लिस्ट देने में, जो कि ये हमारे बिहार का नियम है कि भाई तुरंत तो क्लियर नहीं होगा। तो बिहार क्या, अब तो हर जगह लगभग वही होता है कि साल 2 साल, तो 2 साल लगा। फाइनली मेरिट लिस्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ ना, मतलब सब कुछ मेरिट लिस्ट दे दिया। और मेरिट लिस्ट के बाद जनरली जो विद्यार्थी होते हैं वो तो समझ में करते हैं कि मेरिट लिस्ट देने के बाद क्या होता है कि अब उसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग होना बाकी होता है, बच्चा अपना ट्रेनिंग पे जाए, जॉब करे। कि कुछ ही दिन बाद क्या हुआ, उस वैकेंसी को ना मतलब क्या बोलते हैं कैंसिल कर दिया गया किसी भी कारणवश। क्योंकि देखो कुछ कारण हुआ था जिसके कारण उस पर केस हो गया था, मतलब बहुत बच्चे केस कर दिए थे। तो खैर कोई बात नहीं, तो अपन इधर पढ़ाई कर रहे थे। फिर करीब 2 साल के बाद वही वैकेंसी फिर आया, फिर से मेरिट लिस्ट दिया, लेकिन उसके बाद उस मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ गया था ना, वो गया था क्या बोलते हैं 82% गया था, और हमको तो 81.5%। लेकिन एक बात बताओ, मन में ये हुआ कि यार देखो कब का वैकेंसी है, इसको अभी के समय के अनुसार नहीं देखना चाहिए, पहले के अनुसार, क्योंकि देखो चीज़ें बदल जाती है, समय बदल जाते हैं, तो नए नए विद्यार्थी आते हैं तो और भी टैलेंटेड होके आते हैं। टैलेंटेड क्या कहूँ, उनको ना मतलब और अच्छे से प्रिपेयर करके आते, तो शायद हो सकता है मेरा मार्क्स कम हो गया हो। खैर कोई बात नहीं, जिस समय की वैकेंसी है उसमें नए विद्यार्थी को और ऐड किया गया था। तो मेरा मानना है कि जिसका हो गया था मेरिट लिस्ट में उसको बाहर नहीं करना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, उस समय ना अपन मतलब क्या बोलते हैं उसको, बड़ा टेंशन था, क्या कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो और वो आपके हाथों से चला जाता है। ऐसे मान लो किसी ने आगे थाली में परोस दिया, फिर पीछे छीन लिया, कि अब आपको बहुत भूख लगी है फिर भी आपके आगे से छीन लिया, इस तरह का कंडीशन था। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर आपको कुछ सिखाने वाला होता है तो कुछ बड़ा देने वाला होता है, या कोई भी और बेहतर चीज़ सिखाने वाला होता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करवाने वाला होता है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करवाता है। होता ये है कि अपन रामायण देख रहे थे ना, मन उदास था तो कुछ ना कुछ चाहिए ना इसको। और मेरा मन जब उदास होता है ना तो हम कुछ नहीं करते हैं, एक बार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान आप मुझे कुछ राह दिखाओ। तो जैसे ही हम ना रामायण देख रहे थे, असल में तो उससे पहले भी रामायण बहुत बार देख चुका, लेकिन कभी माइंड में नहीं आया। लेकिन एक बार ऐसे देख रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा कि भगवान राम जी क्या मतलब राज्याभिषेक होने वाला है, और तुरंत क्या होता है उसके हाथ से राजा का पद भी छिन जाता है। हमने एक ही चीज़ सोचा, मतलब राजा का पद भी छिन जाता है, और ये इतना नहीं, उसको 14 वर्ष का वनवास भी मिलता है। और जब वनवास के जाते जाते कुछ दूर आगे जाते हैं तो उसे समाचार मिलती है कि उनके पिताश्री भी इस दुनिया में नहीं रहे। भाई मैं तो एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम शॉक हो गया। इससे पहले भी रामायण देखे थे, लेकिन चीज़ों को कभी महसूस नहीं किया था। महसूस माने इस बात से कि देखो यार, हम अगर नौकरी करते तो क्या बनते, एक सरकारी कर्मचारी। लेकिन भगवान राम की जो एक राजा के पद पे थे, उनका राजा का पद छिन गया किसी भी कारण से, चाहे जो भी कारण हो। लेकिन मन में तनिक सी भी विचलन सी नहीं है कि यार मेरा राजा का पद छूट गया, कोई उदास नहीं। और ये तो छोड़ो, सिर्फ पद भी छिना, 14 वर्ष का उल्टा वनवास भी मिला, कुछ दूर जाने के बाद उसके पिताश्री भी दुनिया रहे। यानी कि उसके दुख के सामने मेरा तो तिनके के नोक बराबर भी नहीं था। फिर मेरा मन हल्का हो गया कि बोला कि यार मतलब मन सोचने लगा कि यार जब भगवान इस चीज़ को इतना कष्ट सह सकते थे, हम मनुष्य के आगे तो कोई बात ही नहीं है। तो मन उस दिन बहुत हल्का हुआ था सच में। तो इसीलिए हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये रामायण, ये महाभारत मतलब बहुत कुछ सिखाता है। दूसरी जो इफेक्ट मतलब हम पे जो प्रभाव डाला था वो एक मतलब श्रीमद् भगवत गीता में है ना, वो कर्मण्यवादी के रास्ते माँ फलेषु कदाचन, तब जिसका अर्थ होता है ना कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल के तुम अधिकारी नहीं हो।
वो श्लोक एक बार ऐसा हुआ था कि अपन ना उसी बीच में SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे थे, एकदम बढ़िया से पढ़ा। मतलब उसमें क्या होता है कि 200 का पेपर होता है, यानी कि 100 टेक्निकल होता है, 100 नॉन टेक होता है। तो ये जो पढ़ते होंगे ना SSC JEE का, उसको पता होगा। तो उसमें ना अपन बढ़िया से पढ़ रहे थे, खूब बढ़िया से। तो उसमें जो नॉन टेक का पोर्शन था, जो भी 50 का होता है, उसमें 50 रीजनिंग 50 नॉन टेक। तो उसमें ना अपन जो नॉन टेक था, जैसे GK GS हो जाए ना, उसको थोड़ा कम पढ़ाई कर रहे थे कि माने कि अगर 50 में 25 भी बन गया तो बेहतर स्कोर बन जाए। तो इस हिसाब से अपन पढ़ रहे थे, खूब पढ़ा खूब। मतलब तो हुआ कि जैसे पेपर देने गए ना, तो मतलब चलिए टेक्निकल इतना बढ़िया गया था कि ऐसे मान लीजिए कि 100 में मेरा 85 सही हो गया था ना। बाकी इधर का देखिए क्या हुआ था, ऐसे टेक्निकल बना दिए। जस्ट परीक्षा के बीच में माइंड में क्या आया कि नॉन टेक बना लेता हूँ, 10-15 मिनट में ख़त्म कर लूँगा, फिर आऊँगा रीजनिंग को आराम से बनाऊँगा। माइंड को देखिए कितना भ्रमित हो गया था, ठीक है ना। जैसे ही रीजनिंग पोर्शन इधर 15 मिनट गया और इधर हमको 50 रीजनिंग बनाने का मतलब समय ही कम मिला था। अब मेरा मन डर देखिए, डर कैसे आगे हो गया। डर कि अगर सही नहीं हुआ तो इस हड़बड़ाहट और डर, इसमें ज़्यादातर मेरा रीजनिंग गलत हो गया। और जैसे ही हुआ तो मतलब कटअप को ही नहीं पार कर पाया था रिजल्ट। तो उस दिन बड़ा ही मतलब मन व्याकुल था यार। मतलब अपन क्या होता है कि इस बार पे भरोसा करते थे, इस बार पे भरोसा करते, इस बार पे बहुत गुस्सा आता यार, ऐसे मत करो, ये मत करो, मतलब आपने ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। एक श्लोक मैंने लिख, उस वही श्लोक जो आपको बताया ना, वो मैं लिख के रखा था। जब पढ़ा था तो हमको बड़ा ही मतलब अपने, मेरा आदत पहले क्या था कि हम उम्मीद कर बैठते थे, तो इसीलिए वो श्लोक लिख दिए थे ताकि उम्मीद कम हो चीज़ों को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के, भावनाओं को लेकर के। तो जैसे पढ़े ना, ऐसे मन में आया और जैसे उसी सामने पे नज़र गया, बोर्ड पे ऐसे बैठा हुआ था बेड पे, सामने बोर्ड पे नज़र गया, ख़त्म, सारा टेंशन ख़त्म। क्योंकि एक होता है ना कि वो जो भावना होती है ना, वो अंदर से आया था, वो जो कर्मण्यवादी की, वो उसका फीलिंग्स ना अंदर तक जुड़ा हुआ था, बस कोई याद दिलाना चाहिए था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव डालता है हमारे जीवन पे, इसीलिए अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी हम लोगों की लाइफ में बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद पता है क्या, उस दिन के बाद अपन ने चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया। चलो हटो, मतलब मेहनत खूब करेंगे और कभी कभी मन में टेंशन होता है कि यार ज़िंदगी कैसे चलेगी। मतलब एक चीज़ तो सीखा है कि ज़िंदगी बेहतर चल जाती है, मतलब कोई भी परेशानी नहीं होती, बहुत बढ़िया से। तो मतलब चीज़ों को लेट गो करने से आ गया कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई परेशानी नहीं, फिर देखेंगे। तो अच्छी बात। इस जगह का दृश्य देख के आपको तो समझ ही आएगा होगा कि मैं कहाँ आया हूँ। ये देखो, मैं फिर से उस बछड़े को देखने आया था, लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बछड़ा मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कहीं नहीं, यहाँ पूरे एरिया में कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है अब वो मर चुका है, मतलब अपनी ज़िंदगी का जंग लड़ते लड़ते मर चुका है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसके पीछे एक कारण है। देखो मैं दिखाने की कोशिश कर, देखो उस दिन जो देखे थे उसको, जो वहाँ पे एक दूर में बगुला दिख रहा है, देखो उस बगुले को, ये बगला दिख रहा है उजरा, ये देखो, हाँ वो जो बगला दिख रहा है उसके बगल का मिट्टी देखो, वो आपको लाल लाल दिखाएगा, लाल हल्का बगला के लेफ्ट साइड में, ठीक ना। तो मुझे लगता है वो वहीं मर चुका है, क्योंकि जनरली कोई जीव मरता है ना, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो उस कलर की हो जाती है, मतलब किसी भी कारण से, शायद उसके बॉडी के रसायन से। लेकिन फाइनली वो मर चुका है, तो कोई नहीं, उसको मेरा मानना है कि जो होता है अच्छा होता है, उसको उसके शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल चुकी है, और वे उस दुनिया से भले चले गए जहाँ से इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब समझ रहे ना, इस दुनिया में रह के क्या करेगा, क्योंकि जिसके भरोसे वो इस दुनिया में आया था उन्होंने तो उसे इस जंगल में छोड़ दिया। तो बेहतर है कि वो उसके पास चले जाए जिन्होंने उसे दुनिया में भेजा था।